हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की फॉर स्टडी। तो आज जो है हम लोग आइटम फ्रेज का जो हम लोग सेट चला रहे हैं उसका सेट 2 डिस्कस करेंगे। पिछले सेट में हम लोगों ने टोटल 24 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और इस सेट में जो हम लोग 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इन सेट के माध्यम से हम लोग 500 से ज्यादा आइटम फ्रेज को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप लोग वैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि सीजीएल, CHSL या फिर MTS जिसमें इंग्लिश जो है पूछा जाता है, तो आप मेरे वीडियो को जरूर देखिए, आपको जो है बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो ज्यादा देर नहीं करते और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है द स्किन ऑफ वंस टीथ। तो इसका मतलब होता है ठीक अभी, बिल्कुल अभी, तुरंत। ठीक अभी यानी कि तुरंत, यानी कि जस्ट, या फिर आप कह सकते हैं हार्डली। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू थ्रो डाउन द ग्लोब। टू थ्रो डाउन द ग्लोब मतलब होता है दस्ताना फेंकना, यानी कि चुनौती देना। चुनौती देना। और चुनौती देना यानी कि टू गिव चैलेंज। टू गिव चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बी इन एवियंस। टू बी इन एवियंस यानी कि शंका में होना। शंका, संदेह में होना, कंफ्यूज होना, शंका में होना, यानी कि इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इन सस्पेंस। इन सस्पेंस। नेक्स्ट है टू कास्ट पियल बिफोर ए स्वाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट। टू कास्ट पियल्स बिफोर अ स्वाइन, इसका मतलब होता है भैंस के सामने बीन बजाना या फिर छुछुंदर के सर चमेली का तेल। तो हम एक लिख देते हैं भैंस के सामने बीन बजाना। भैंस के सामने बीन बजाना। भैंस के सामने बीन बजाना यानी टू कास्ट पियल्स बिफोर ए स्वाइन। इंग्लिश में होता है कि टू ऑफर टू ए पर्सन ए थिंग विच ही कैन नॉट अप्रिशिएट। टू ऑफर टू अ पर्सन अ थिंग विच ही कैन नॉट अप्रिशिएट, मतलब उसके जो लाइक नहीं है फिर भी जो है उसको ऑफर किया गया, तो वही वह भैंस के सामने बीन बजाना, उस पर कोई असर ही नहीं होने वाला है। तो टू कास्ट पियल्स बिफोर ए स्वाइन। नेक्स्ट है द चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। जो पुराना ब्लॉक है उसी का है ये चिप, यानी कि अपने पूर्वजों की विशेषता कहिए, अपने पूर्वजों की गुण कहिए, हो जाएगा इसका मीनिंग अपने पूर्वजों की विशेषता। अपने पूर्वजों की विशेषता, इसको इस तरह से याद देखिए, ओल्ड ब्लॉक है और उसी का जो है चिप है, मतलब उसी से छील के निकाला गया, तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्हीं के जो है हम लोग पार्ट्स हैं। तो यानी अपने पूर्वजों की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंसेस्टर। नेक्स्ट है टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट यानी कि संदेह करना या फिर शंका करना। संदेह करना या फिर शंका करना, यानी टू बी सस्पेक्ट ए ट्रिक। टू बी सस्पेक्ट, ओ सॉरी यहाँ, सॉरी। टू स्मेल ए रैट यानी टू बी सस्पेक्ट ए ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टेक पीपुल बाय स्टॉर्म। टू टेक पीपुल बाय स्टॉर्म यानी कि अप्रत्याशित ढंग से किसी को कब्जे में करना। अप्रत्याशित ढंग से किसी को कब्जे में करना, तो उसको हम लोग कहते हैं टू टेक पीपुल बाय स्टॉर्म, यानी कि टू कैप्टिवेट देम अनएक्सपेक्टेडली। टू कैप्टिवेट देम अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट है टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, यानी कि आत्मसमर्पण करना या मुकाबला छोड़ देना, कॉन्टेस्ट छोड़ देना।
समर्पण करना या फिर मुकाबला छोड़ देना, यानी कि टू सरेंडर हो सकता है या फिर हो सकता है टू गिव अप द कॉन्टेस्ट, मुकाबला ही छोड़ देना। नेक्स्ट है टू हार्प ऑन। टू हार्प ऑन मतलब होता है एक ही बात को दोहराना, एक ही बात को दोहराना, एक ही बात को दोहराना, यानी टू कीप ऑन टॉकिंग सेम थिंग, टू कीप ऑन टॉकिंग सेम थिंग, यानी एक ही बात को दोहराना। तो इस स्लाइड में टोटल 9 क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड का पहला क्वेश्चन है टू कैच समबडी ऑन द हॉप, यानी किसी को जो है अपने काम से यानी अपनी ड्यूटी से गायब पाना, किसी को अपने काम पर से गायब पाना, किसी को अपने काम से गायब पाना, यानी कि इन सस्पेंस, इन सस्पेंस, संदेह में होंगे। किसी को यदि काम से गायब पाएंगे तो संदेह में ही होंगे ना। फिर टू स्पिल द बीन्स, बीन्स मटर होता है, उसको जब हम लोग उसको जो है उससे दाना निकाल देते हैं तो उसी को कहते हैं टू स्पिल द बीन्स, यानी कि भेद खोल देना, यानी कि सीक्रेट जो है उसको सीक्रेट नहीं रहने देना, राज राज नहीं रहेगा, भेद खोलना, यानी टू रिवील द सीक्रेट, टू रिवील द सीक्रेट। टू ब्रिंग वंस एग टू बैड मार्केट, टू ब्रिंग्स वंस एग, आपके पास कोई अंडा था, उसको जो है आप लेके आ गए कहाँ, एक बुरे मार्केट में। तो यानी इसका मतलब होगा कि आपके पास कुछ प्लान था और गलत आदमी गलत लोगों के कारण वो क्या हो गया, असफल हो गया, यानी गलत लोगों के कारण, गलत लोगों के कारण किसी काम का असफल होना, किसी काम का असफल होना, यानी प्लान फेल्स, प्लान फेल्स बिकॉज वन गोज टू रॉन्ग पर्सन, वन गोज टू रॉन्ग पर्सन, गलत लोगों के कारण अगर कोई काम खराब हो जा रहा है तो उसको कहते हैं टू ब्रिंग वंस एग टू बेड मार्केट, टू हिट बिलो द बॉल, अभी बॉल पे नहीं, बॉल के नीचे मारना, या आप बॉल पे नहीं मार के बॉल के नीचे मार रहे हैं, यानी कि आप जो है कुछ अनुचित कर रहे हैं, यानी अनुचित ढंग से प्रहार करना, अनुचित ढंग से प्रहार करना, या फिर कहिए क्षति पहुंचाना, क्षति पहुंचाना। इसका जो आंसर होगा टू हार्म, टू हार्म अनफेयरली, अनफेयरली। नेक्स्ट है टू गेट द कोल्ड फील, कोल्ड फील यानी कोल्ड फीवर, कोल्ड फीवर यानी कि बीमार पड़ना, बीमार पड़ना, या फिर भयभीत हो जाना, पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है ना जब हम लोग को डर लगता है तो भय भीत होना, डरना। इसका दो हो गया, बीमार होना या फिर भयभीत होना, यानी टू बी अफ्रेड, टू बी अफ्रेड। नेक्स्ट है टू टेक ए लीप इन द डार्क, टू टेक ए लीप इन द डार्क, अंधेरा, यानी अंधेरे में क्या, अंधेरे में तीर मारना, अंधेरे में तीर मारना, अंधेरे में तीर मारना, यानी निरर्थक प्रयास करना भी हो सकता है इसका। तो डूइंग थिंग्स विदाउट एनी आइडिया ऑफ द रिजल्ट, डूइंग थिंग्स विदाउट
एनी आइडिया ऑफ रिजल्ट, अंधेरे में तीर मारना। टू गिव या गेट द बर्ड, टू गिव या फिर गेट द बर्ड यानी कि बाहर करना, बाहर करना या फिर बाहर भेजना, बाहर करना या फिर बाहर भेजना, बाहर करना या फिर बाहर भेजना यानी टू सेंड अवे, टू सेंड अवे। नेक्स्ट है टू बीट डैगर डाउन, टू बीट डैगर डाउन मतलब डैगर ड्रॉन, कट्टर दुश्मन होना, यहाँ डॉन नहीं होगा, यहाँ ड्रॉन होगा, सॉरी ये गलत है, DRAWN, टू बी ए डैगर ड्रॉन यानी कट्टर दुश्मन होना, कट्टर दुश्मन होना, कट्टर दुश्मन होना यानी कि टू बी बिटर एनिमी, टू बी बिटर एनिमी। टोटल हो गया 17 क्वेश्चन। अब लास्ट और नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, टू टर्न अप वन नोज एट ए थिंग, टू टर्न अप नाक, नाक की बात हो रही है, तो नाक की बात हो रही है यानी कि तिरस्कार करना, तिरस्कार करना, तिरस्कार करना, तिरस्कार करना या फिर कह सकते हैं आप लोग असंतोष प्रकट करना, असंतोष प्रकट करना। जब हम लोग किसी चीज से खुश नहीं होते तो असंतोष प्रकट करते हैं, वही है। यानी टू ट्रीट इट विथ डिसलाइक और डिसगस्ट, टू ट्रीट विथ डिसलाइक या फिर डिसगस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेव वंस फेस मतलब अपने चेहरे को बचाना, क्यों बचाएंगे अपने चेहरे को, यानी कि अपमान से बचना, अपमान से बचना, अपमान से बचना, अपमान से बचना यानी टू सेव वंस फेस यानी टू इवेड डिसग्रेस, टू इवेड डिसग्रेस, टू इवेड डिसग्रेस। टू स्प्लिट आवर्स, टू स्प्लिट आवर्स मतलब तर्क वितर्क के बातों में आप घंटों जब मशगूल हो जाते हैं तो उसको कहते हैं टू स्प्लिट आवर, तर्क वितर्क बातों में मशगूल होना, तर्क वितर्क बातों में मशगूल होना यानी कि टू स्प्लिट आवर्स यानी टू इंडल्ज इन ओवर रिफाइंड आर्ग्यूमेंट, टू इंडल्ज, इंडल्ज मतलब शामिल होना होता है, इन ओवर रिफाइंड आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट है टू वॉश वंस डर्टी लाइन इन पब्लिक, वंस डर्टी लाइन यानी कि अपनी असलियत को जो है ना पब्लिक में कह देना, यानी अज्ञात लोगों के बीच अपने असलियत की व्याख्या करना, अज्ञात लोगों के बीच अपनी असलियत व्याख्या करना यानी कि टू डिस्कस डर्टी मैटर्स ऑफ पर्सनल नेचर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर, यानी टू डिस्कस पर्सनल मैटर इन पब्लिक या स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब अनजान लोग होता है। ए लेडीज मैन, ए लेडीज मैन, लेडीज मैन मतलब जो हमेशा लेडीज का ही सुनता हो, जिसको मतलब लेडीज से थोड़ा, तो उसको हम लोग कहते हैं भड़ुआ, या फिर मुगरा भी कह सकते हैं। हाँ, भड़ुआ सही रहेगा, भड़ुआ। और ए लवर ऑफ वुमेन कंपनी, जिसको जो है हमेशा फीमेल का साथ जो है पसंद आता है, तो उसको हम लोग भड़ुआ कहते हैं। ए लवर ऑफ वुमेन कंपनी। नेक्स्ट है टू थ्रो डस्ट इन ओन आईज मतलब अपने ही आंखों में ना धूल फेंकना, तो ऐसा तो होता है क्या कि मतलब धोखा देना ना, खुद को धोखा देना या किसी और को धोखा देना, यानी टू डिसीव, टू डिसीव। नेक्स्ट है टू बी रोलिंग इन मनी, पैसा में लौटना,
पैसा में कब लौटेंगे? जब आप बहुत ज्यादा रिच होंगे, व्हेन यू आर वेरी रिच, वेरी रिच। टू गेट इनटू द हॉट वाटर, गर्म पानी में कोई जाना चाहेगा? तो इसको गर्म पानी को कंपेयर करते हैं हम लोग ट्रबल से। ट्रबल यानी कि कुछ संकट या मुश्किल। तो जब हम लोग मुश्किल में होते हैं तो उसको कहते हैं टू गेट इनटू वाटर, यानी मुश्किल में होना, मुश्किल में होना, टू बी इन ट्रबल, टू बी इन ट्रबल। तो अभी के लिए बस इतना ही। ये सेट जो है 2 था। इस तरह से बहुत सारा सेट हम लोग करने वाले हैं, 500 से ज्यादा, 500 प्लस आइटम फ्रेज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने ये 1 नंबर का पूछा जाता है इंग्लिश वाले एग्जाम में, तो इसको अगर आपको कंफर्म करना है तो मेरे सारे सेट को जो है आप अच्छे से देखिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही।